नमस्कार दोस्तों, कामयाबी तक यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम 21 मार्च के करंट अफेयरों के प्रश्नों के बारे में बात करेंगे जो आपकी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। हो जाएं तैयार। करंट अफेयर और जीके को नस्तेनाबूद करने के लिए अपनी पेन, कॉपी और नोटबुक साथ लेकर बैठें और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करें और लाइक जरूर कर दें। तो हो चुका आगाज रन का, युग बदलने की है बारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। तो आज का मोटिवेशन कोड क्या है? सफलता का कोई मंत्र नहीं होता, यह तो सिर्फ परिश्रम का फल है। सफलता का कोई ऐसा मंत्र नहीं आपको फूंक के दे दे कि आपको सफलता मिल जाए। जितना आप परिश्रम करेंगे उतना ही आप सफल होंगे। तो मैं तो भगवान से आशा करता हूँ कि आप अपनी लक्ष्य पर या मुकाम पर जल्दी पहुँचें और लगे रहें, परिश्रम जरूर करें। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, शेयर भी कर दें। तो पहला प्रश्न है, दुनिया का सबसे लंबा सस्पेंशन पुल डार्डानेल्स डार्डानेल्स ब्रिज का उद्घाटन कहाँ किया गया है? डार्डानेल्स ब्रिज का उद्घाटन तुर्की के अंदर किया गया है। यह तुर्की के यूरोपीय और एशिया तटों को जोड़ने वाले इस ब्रिज का निर्माण डार्डानेल्स जल डमरू मध्य में किया गया है। कहाँ किया गया है? डार्डानेल्स जल डमरू मध्य में किया गया है। और इसे बनाने में 2.8 बिलियन डॉलर या 2.5 बिलियन यूरो की लागत से यह पुल तैयार किया गया है। इस पुल की ऊंचाई 318 मीटर है और लंबाई 4.6 किलोमीटर 2.9 मील है। तुर्की के बारे में बात करें, तुर्की की राजधानी है अंकारा। याद रखो आप, इम्पोर्टेंट है। तुर्की की राजधानी अंकारा है। तुर्की के राष्ट्रपति हैं रजब तैयब तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब हैं। तुर्की की मुद्रा का नाम है तुर्किश लीरा। क्या नाम है? तुर्किश लीरा इंपोर्टेंट हो जाती है। दूसरा प्रश्न, पंजाब विधानसभा के नए स्पीकर कौन बने हैं? पंजाब विधानसभा के नए स्पीकर बने हैं कुलतार सिंह संधवा। कौन बने हैं? कुलतार सिंह संधवा बने हैं। पंजाब के करंट अफेयर के बारे में बात करें, जगन्नाथ रथ यात्रा को राज्य उत्सव घोषित पंजाब ने किया है। टिश्यू कल्चर आधारित बीज आलू नियम 2021 की मंजूरी देने वाला भारत का पहला राज्य पंजाब बना है। मेरा काम मेरा मान योजना शुरू पंजाब ने की है। मेरा घर मेरे नाम योजना शुरू पंजाब ने की है। लाल लकीर मिशन पंजाब ने शुरू किया। अगला प्रश्न, ब्लूमबर्ग के हालिया आंकड़ों के अनुसार 3.21 ट्रिलियन डॉलर के साथ कुल बाजार पूंजीकरण के मामले में भारत किस स्थान पर रहा है? भारत इसमें 5वें स्थान पर रहा है। इस रिपोर्ट के अनुसार 47.32 ट्रिलियन डॉलर के कुल मार्केट कैप के साथ अमेरिका पहले स्थान पर रहा है। इसमें अमेरिका फर्स्ट पोजीशन पर रहा है और दूसरे स्थान पर चाइना रहा है। प्रश्न नंबर 4, प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय प्रशंसता दिवस कब मनाते हैं? तो ये मनाया जाता है 20 मार्च को, और 20 मार्च को ही गोरैया दिवस मनाते हैं। गोरैया दिवस मनाया जाता है 20 मार्च को। अंतर्राष्ट्रीय प्रशंसा दिवस की थीम है शांत रहें, समझदार रहें और दयालु रहें। थीम क्या है? शांत रहें, समझदार रहें और दयालु रहें। कीप क्लैम, स्टे वाइज एंड बी काइंड। अगला प्रश्न, सौर भौतिकी में योगदान देने वाले किस अमेरिकी खगोलीय वैज्ञानिक का 94 वर्ष की आयु में निधन हो गया है? इनका नाम है यूनिज न्यूमैन पार्कर। अगला प्रश्न, फ्लिपकार्ट हेल्थ प्लस के नए सीईओ कौन बने हैं? फ्लिपकार्ट हेल्थ प्लस के नए सीईओ बने हैं प्रशांत झावेरी। कौन बने हैं? प्रशांत झावेरी बने हैं। अगला प्रश्न, 20 मार्च को 3 दिवसीय 36वां अंतर्राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक कांग्रेस 2022 कहाँ शुरू किया गया है? भूवैज्ञानिक कांग्रेस 2022 नई दिल्ली में शुरू किया गया है और इसकी विषय है भूविज्ञान, एक सतत भविष्य के लिए बुनियादी विज्ञान। अब दिल्ली से क्या करंट अफेयर के प्रश्न आ सकते हैं? स्कूल हेल्थ क्लिनिक दिल्ली ने शुरू किया है कार्यक्रम। भारत का पहला स्मार्ट मैनेज ईवी चार्जिंग स्टेशन दिल्ली ने शुरू किया है। स्मार्ट कार्ड सशस्त्र लाइसेंस दिल्ली ने लॉन्च किया है। छात्रों को मुफ्त कोचिंग देने के लिए जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना दिल्ली ने शुरू की है। श्रमिक मित्र योजना दिल्ली ने शुरू की है। बच्चों की सुरक्षा हेतु दिल्ली पुलिस द्वारा अभ्यास पहल दिल्ली ने शुरू की है। देश के मैटर कार्यक्रम दिल्ली ने शुरू किया है। दिल्ली पुलिस द्वारा उन्नति नामक लर्निंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है। बच्चों की पोषण और स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए आंगनवाड़ी ऑन व्हील
अभियान दिल्ली ने शुरू किया है। आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को अंत तक जरूर देखें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें, अच्छे लगे तो लाइक जरूर करें। डेलाइट ग्लोबल पावर ऑफ रिटेलिंग 2022 की सूची में रिलायंस रिटेल किस स्थान पर रहा है? इसमें रिलायंस रिटेल 56वें स्थान पर रहा है। इस सूची में अमेरिका की वॉलमार्ट इंक पहले स्थान पर और जबकि अमेजॉन इंक दूसरे स्थान पर रही है। रिलायंस के बारे में बात करें तो रिलायंस की स्थापना 1973 में की गई और इसके संस्थापक थे धीरू भाई अंबानी और इसका मुख्यालय मुंबई में है। रिलायंस के चेयरमैन और प्रबंधक निदेशक है मुकेश अंबानी। अगला प्रश्न, किस राज्य की सरकार ने भूमि अभिलेखों तक आसान पहुंच सुनिश्चित करने के लिए दिशांक ऐप लॉन्च किया है? दिशांक ऐप लॉन्च किया है कर्नाटक ने। दिशांक के बारे में हम आगे बताने वाले हैं पूरी डिटेल में क्या क्या काम करेगी। कर्नाटक के राष्ट्रीय उद्यान के बारे में बात करें तो बंदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है, बन्नरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है, राजीव गांधी नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है, कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है, आंसी राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है, टाइगर रिजर्व वीलिगिरी रंगनाथ टाइगर रिजर्व कर्नाटक में है, दांदेली अंसी टाइगर रिजर्व कर्नाटक में है। परियोजना या बांध, शरावती परियोजना शरावती नदी पर कर्नाटक में है, हिडकल परियोजना घाट प्रवाह नदी कर्नाटक में है। अगला प्रश्न, हुनर ग्लोबल रिच लिस्ट 2022 में किसे शीर्ष स्थान हासिल हुआ है? हुनर ग्लोबल रिच लिस्ट में एलन मस्क पहले स्थान पर रहे हैं। अगला प्रश्न, भौतिक विज्ञान के श्रेष्ठ में उत्कृष्ट योगदान के लिए किसे 31वें जीडी बिरला पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? जीडी बिरला पुरस्कार 2000 से सम्मानित नारायण प्रधान को किया गया है। किसे किया गया है? नारायण प्रधान को। जीडी बिरला पुरस्कार 50 वर्ष से कम आयु भारतीय वैज्ञानिकों को विज्ञान की किसी भी शाखा में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। इसकी स्थापना 1991 में हुई थी और इनामी राशि इसमें 5 लाख रुपए दी जाती है। अगला प्रश्न, 19 मार्च से 4 अप्रैल तक 2022 तक चलने वाली 35वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला कहाँ शुरू किया गया है? ये किया गया है फरीदाबाद में। 19 मार्च को इस मेले का उद्घाटन हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय और मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने संयुक्त रूप से किया है। सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले 2022 का थीम स्टेट रहा है जम्मू कश्मीर और भागीदार देश रहा है उज्बेकिस्तान। अब बात कर लेते हैं हैप्पीनेस इंडेक्स में फिनलैंड लगातार 5वें स्थान पर रहा है और भारत की इसमें स्थिति रही है 136वां स्थान और अमेरिका इसमें 16वें स्थान पर रहा है। अमेरिका 16वें स्थान पर रहा है, भारत इसमें 136वें स्थान पर रहा है और टॉप पर हमारे पास लगातार 5वीं बार फिनलैंड रहा है। अब बात कर लेते हैं और अफ़गानिस्तान इसमें सबसे निचले स्तर पर रहा है और इसमें 146 देश शामिल हुए थे। इस सूचकांक में 80वें स्थान पर यूक्रेन और 98वें स्थान पर 80 स्थान पर रूस रहा है और 98वें स्थान पर यूक्रेन रहा है और इसे संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी किया जाता है और यह 10वें नंबर की रिपोर्ट रही है। आगे बात करें, वन लाइन प्रश्न है, हाल ही में आयुष निर्माण दिवस कब मनाया गया? 18 मार्च को। हाल ही में 14वें भारत जापान शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। जन शिक्षा संस्थान और नीलाम्बुर में अदाबी ट्राइबल ब्रांड लॉन्च किया गया किसके द्वारा? नाबार्ड के द्वारा। अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का 26वां संस्करण आयोजन कहाँ शुरू हुआ? तिरुवनंतपुरम में। किस राज्य सरकार ने भूमि सर्वेक्षण के लिए दिशांक ऐप लॉन्च किया? कर्नाटक ने। किस राज्य सरकार ने हाल ही में खेल नई नीति 2022-27 लॉन्च की? गुजरात ने। कौन सी कंपनी देश की अग्रणी कोयला उत्पादन कंपनी बनी है? महानदी कोलफील्ड कंपनी। हाल ही में सुर्खियों में रहा रोजा बोनहेर किस क्षेत्र में संबंधित है? ये फ्रांसीसी चित्रकार से संबंधित है। बिहार के किस जिले में देश का सबसे बड़ा फूड पार्क बनेगा? ये बनेगा मुजफ्फरनगर में। संयुक्त राष्ट्र सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? ये किया गया कर्नाटक में। अब बात कर लेते हैं चर्चा का विषय दिशांक ऐप। दिशांक ऐप कर्नाटक सरकार ने लोगों की भूमि रिकॉर्ड को आसान पहुंच सुनिश्चित करने के लिए दिशांक ऐप लॉन्च किया है। यह ऐप कर्नाटक सरकार की महत्वाकांक्षी भूमि परियोजनाओं के तहत सभी भूमि रिकॉर्ड को डिजिटाइज करने के उपयोग
हो सकता है। डिजिटाइजेशन किया जाएगा भूमि का, कर्नाटक सरकार ने दिशांक ऐप। इसे कर्नाटक राज्य रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर, इसकी फुल फॉर्म कर्नाटक राज्य रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर के भूवैज्ञानिक सूचना प्रणाली GSI कार्यक्रम के तहत विकसित किया गया है। इसके तहत भूमि के संबंधित समस्त विवरण जैसे भूस्वामी का नाम, भूस्वामित्व, इसे भूमि स्वामी का नाम, पता चलेगा, भूमि स्वामित्व, भूमि का प्रकार, भूमि की सीमा श्रेणी, इस प्रकार के कानून विवादों की स्थिति, सक्रिय लेन देन आदि की जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। इससे पारदर्शिता आएगी और भूमि संबंधी वाद विवाद कम हो जाएंगे। ये रहा दिशा ऐप के बारे में जो कर्नाटक सरकार ने शुरू की है, कर्नाटक सरकार ने शुरू किया है इसे। बात कर लेते हैं वन लाइनर प्रश्न। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, शेयर जरूर करें। आपसे रिक्वेस्ट है, हमारे आज केवल टारगेट है 10 सब्सक्राइबर कराएं। अगला वन लाइनर प्रश्न है, किसे वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए GDP बिरला पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इंपोर्टेंट है, GDP बिरला पुरस्कार नारायण प्रधान को। इंपोर्टेंट प्रश्न है, 100% आने वाला प्रश्न है। ब्लूमबर्ग द्वारा जारी बाजार पूंजीकरण के मामले में भारत किस स्थान पर रहा है? भारत 5वें स्थान पर रहा है ब्लूमबर्ग द्वारा जारी पूंजीकरण के मामले में। किसने ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल इलेक्ट्रिकल वाहन टोयोटा मिराई लॉन्च किया है? टोयोटा मिराई लॉन्च किया है नितिन गडकरी के द्वारा। किस देश ने FIDE शतरंज ओलंपियाड 2022 की मेजबानी करने की घोषणा की है? ये की है भारत ने। इंपोर्टेंट प्रश्न हो जाता है, FIDE शतरंज ओलंपियाड। बैडमिंटन टूर्नामेंट जर्मन ओपन सुपर 30 महिला एकल का खिताब किसने जीता है? इंपोर्टेंट प्रश्न है, 30 महिला एकल का खिताब जीता है विग जियाओ ने जीता है। मेडागास्कर में गांधी जी के नाम पर ग्रीन ट्रायंगल का उद्घाटन किया गया है। तो प्रश्न आ सकता है, ग्रीन ट्रायंगल का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ये किया गया है मेडागास्कर में। किसके नाम पर? गांधी जी के नाम पर। अगला प्रश्न, हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2000 में शीर्ष स्थान पर सबसे अमीर व्यक्ति कौन रहे हैं? हुरून ग्लोबल रिच में सबसे अमीर व्यक्ति रहे हैं एलन मास्क। यूके चिल्ड्रन बुक अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? यूके चिल्ड्रन बुक अवार्ड से सम्मानित मंजीत मान को किया गया है। इंपोर्टेंट प्रश्न है, भारत का पहला मेडिकल सिटी कहाँ स्थापित की जाएगी? ये ट्रिपल स्टार वाला प्रश्न हो जाता है। भारत की पहली मेडिकल सिटी महाराष्ट्र में स्थापित की जाएगी। किस राज्य ने नई खेल नीति 2022-27 को लॉन्च किया है? ये किया है गुजरात के द्वारा। अब बात कर लेते हैं जीके में हमारे टॉपिक क्या है। आज जीके में हमारा टॉपिक क्या रहा? जुलाई 1858 में प्रख्यात स्वतंत्रता सेनानी एनी बेसेंट द्वारा बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज को स्थापित किया गया है। इंपोर्टेंट प्रश्न हो जाता है, सेंट्रल हिंदू कॉलेज कहाँ स्थापित किया गया? बनारस में किया गया। कब किया गया? 1898 में किया गया। किसने किया? एनी बेसेंट के द्वारा किया गया, और जिसे 1916 में पंडित मदन मोहन मालवीय द्वारा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के रूप में स्थापित कर दिया गया। तो इसका पहला नाम था सेंट्रल हिंदू कॉलेज, और 1916 में, कब? 1916 में मदन मोहन मालवीय द्वारा इसे बनारस हिंदू कॉलेज कर दिया गया। बात करते हैं भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के बारे में। इसके माध्यम से केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में अतिरिक्त गैर सरकारी सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई। इंपोर्टेंट हो जाता है, गैर सरकारी सदस्यों की संख्या इसमें बढ़ाई गई। विधान परिषदों के कार्यों में वृद्धि की गई और उनके बजट पर बहस करने का अधिकृत किया गया, अधिकार दिया गया। सार्वजनिक हित के प्रश्न पूछे गए। 6 दिन की पूर्व सूचना का भी अधिकार दे दिया गया। बात कर लेते हैं हमारा जीके में अगला टॉपिक क्या है? आविष्कार और आविष्कारक। तो डायनामाइट का आविष्कार अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा किया गया। फोटोग्राफी का आविष्कार एल डुगेरी के द्वारा किया गया, फोटोग्राफी। टेलीफोन का आविष्कार मार्स ने किया गया, सैमुअल मार्स के द्वारा टेलीग्राफ का। वायरलेस रेडियो का आविष्कार मार्कोनी के द्वारा किया गया, वायरलेस रेडियो का आविष्कार मार्कोनी के द्वारा। मोटर कार का आविष्कार ऑस्टिन के द्वारा किया गया, मोटर कार का। स्टेथिस्कोप का आविष्कार लाइकनक के द्वारा किया गया। एयर कंडीशनिंग का आविष्कार
कार कर के द्वारा किया गया। लिफ्ट का आविष्कार FG आर्टिस्ट के द्वारा किया गया। इलेक्ट्रिकल कंप्यूटर का आविष्कार हावर्ड्स आइकिन के द्वारा किया गया। वायुयान का आविष्कार राइट ब्रदर के द्वारा किया गया। डीजल इंजन इंजन का आविष्कार रुडोल्फ डीजल के द्वारा किया गया। फाउंटेन पेन का आविष्कार वाटरमैन के द्वारा किया गया। माइक्रोस्कोप का आविष्कार जेड जॉनसन के द्वारा माइक्रोस्कोप का आविष्कार किया गया। टाइपराइटर का आविष्कार सी सोल्स के द्वारा टाइपराइटर का विकास किया गया। टेलीस्कोप का आविष्कार हैंस लिपर रेसे के द्वारा किया गया। विद्युत पंखे का आविष्कार व्हीलर के द्वारा किया गया। विद्युत बल्ब का आविष्कार एडिसन के द्वारा। रेडियम का आविष्कार मैडम क्यूरी के द्वारा। टेलीफोन का आविष्कार ग्राम बेल के द्वारा। एक्सरे का आविष्कार W.K. रेटेंजन के द्वारा। हेलीकॉप्टर का एटेन.O. मिशेल के द्वारा। परमाणु बम का ऑटो हान के द्वारा। क्लोरोफॉर्म का सॉबरन के द्वारा किया गया। एफ सॉबरन। रेफ्रिजरेटर का J. पार्किस के द्वारा। परमाणु का रदरफोर्ड के द्वारा। वाइस्कल के द्वारा। मैकेमिलन के द्वारा। भाप इंजन का रूई वेसन के द्वारा। ग्रामोफोन का एडिसन के द्वारा। प्रिंटिंग प्रेस का गुटेनबर्ग के द्वारा। टेलीविज़न का J.L. वेयर्ड्स के द्वारा। थर्मामीटर का फारेनहाइट के द्वारा। और लेसर का चार्ल्स टाउन्स के द्वारा आविष्कार किया गया। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को शेयर करें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। और हमारा आज का टारगेट है केवल 10 सब्सक्राइब। आपसे रिक्वेस्ट है केवल 10 सब्सक्राइब कराएं।